वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से 40% ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर इन यूरोप एंड इस वीडियो में मैं यूरोप की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रांस हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इन सारी कंट्रीज की बेस्ट यूनिवर्सिटीज जहाँ पे सबसे कम ट्यूशन फीस है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं, आई विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कोर्सेज दैट यू हैव टू डू फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज। थोड़े से प्रोस के बारे में बात कर सकते हैं, कॉन्स के बारे में बात कर सकते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट यू शुड अप्लाई टू इफ यू आर ऑन अ लो बजट, वांट टू गो टू अ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूरोप। So without further ado, let's directly jump in and देखो कितनी beautiful जगह बैठ के रिकॉर्ड करो, मजा आ गया। Let's go. First, let's talk about the best country to study abroad in Europe. That will be Switzerland. अब स्विट्जरलैंड पे काफी सारे वीडियोस बना लिए, बट स्विट्जरलैंड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी, उस पे वीडियो नहीं बनाए जहाँ पे सबसे कम खर्चा होगा। Let's talk about the list. First would be University of Basel. अब University of Basel में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की 1500 चेक फ्रैंक्स ईयरली ट्यूशन फीस है, मतलब इंडिया से कम रहने वाली है ट्यूशन फीस, एंड वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू स्टडी है। यहाँ के कोर्सेज के बारे में बात करें, बायोलॉजी, लॉ एंड ह्यूमैनिटीज आर द बेस्ट कोर्सेज। वर्ल्ड के टॉप 10 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये यूनिवर्सिटी आती है विद क्यूएस रैंकिंग ऑफ 136। सेकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनीवा विद क्यूएस रैंकिंग ऑफ 169। यहाँ पे ईयरली ट्यूशन फीस इज गोइंग टू बी 1000 फ्रैंक्स, मतलब आपका खर्चा लाख रुपए से कम रहने वाला है। कोर्सेज के बारे में बात करें, पब्लिक हेल्थ, इंटरनेशनल रिलेशंस, लॉ, एंड ये सारे इंग्लिश टॉट कोर्सेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड रैंक पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉसन है, जहाँ की क्यूएस रैंकिंग 201 है, जहाँ की ट्यूशन फीस 1600 फ्रैंक्स रहने वाली है। और अगर कोर्सेज के बारे में बात करें, यहाँ से आप बिजनेस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड हेल्थ साइंसेज के कोर्स कर सकते हो। फोर्थ रैंक पे यूनिवर्सिटी ऑफ नौचालेट आती है, जहाँ की क्यूएस रैंकिंग 462 है। वी डू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्यूएस रैंकिंग में थोड़ा सा स्लिप कर गए। 300 की पोस्ट क्यूएस रैंकिंग आइडियली इज नॉट कंसिडर्ड दैट ग्रेट, बट अगर ट्यूशन फीस के बारे में बात करें, इट्स जस्ट 1200 चेक फ्रैंक्स पर ईयर। एंड इसमें कोर्सेज के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। बट यहाँ का एक और डाउन साइड भी है कि इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिवर्सिटी, तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपकी काफी ज्यादा लिमिट हो जाएगी यहाँ पे। नंबर 5 के बारे में बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रिबर्ग विच इज इन द मिडिल ऑफ जर्मनी, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे जर्मन भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है। इसकी क्यूएस रैंकिंग तो 500 की भी नीचे है। So the QS ranking is 561, tuition fees is 1500 francs, but courses के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी, लॉ, थियोलॉजी एंड फिजिक्स कर सकते हैं यहाँ से। ये तो बात रही स्विट्जरलैंड की, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ट्यूशन फीस का खर्चा 1 से 2 लाख रुपए से कम का ही रहेगा, बट हमें ये भी पता है कि लिविंग एक्सपेंसेस स्विट्जरलैंड में काफी ज्यादा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेदरलैंड्स की, जहाँ पे एज कम्पेयर टू यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया फीस काफी ज्यादा कम है। डेफिनेटली स्विट्जरलैंड के कंपैरिजन में तो आपको ज्यादा फीस लगने वाली है। फर्स्ट वुड बी मास्ट्रिट्स यूनिवर्सिटी, जिसकी क्यूएस रैंकिंग 238 है एंड ट्यूशन फीस 11,500 यूरोस तक चली जाएगी। आई नो थोड़ा सा ज्यादा फीस लग रहा है, बट नेदरलैंड्स इज एन अमेजिंग कंट्री। हम लोगों ने नेदरलैंड्स पे एक पूरा वीडियो बनाया, I mean, the most sought after video and the number of registrations that are going up for Netherlands is crazy. तो Netherlands is in demand. Next big thing Netherlands हो सकती है। Switzerland तो definitely बहुत amazing है, Netherlands भी बहुत amazing चल रही है। Keep that in mind. अब Maastricht University में आप law, economics और health science पढ़ सकते हो। World की top 30 global universities है for law. But यहाँ का downside क्या है? The classes are super huge. So if you're looking for a smaller batch size, तो definitely this is not the university for you. Second rank पे Vrije University of Amsterdam with a QS ranking of 214. यहाँ पे आपकी tuition fees 12,500 यूरोस चली जाएगी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड इट इज नोन फॉर बिजनेस, हेल्थ साइंसेज एंड सोशियोलॉजी। यहाँ के भी कोर्सेज सारे इंग्लिश में रहेंगे। एंड रैंक 3 के बारे में बात करें, अमंगस्ट वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटीज, राबाउंड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे जाके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ, इफ यू डोंट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फायदा क्या इतने वीडियोस बनाने का? ऐसे यूरोप आके बीचों बीच ये सारा मेहनत कर रहा हूँ और तुम सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। कोई आ जाएगा कमेंट करेगा कि इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। सच्ची में टाइम वेस्ट करो ना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सब्सक्राइब करो। अब राबाउंड यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग इज 232, ट्यूशन फीस 11,000 यूरोस रहने वाली है, एंड कोर्सेज आप यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज के कर सकते हो। फोर्थ रैंक पे इरास्मस यूनिवर्सिटी ऑफ रॉटरडैम रहने वाली है, अनदर फेवरेट यूनिवर्सिटी ऑफ माइन, जहाँ की क्यूएस रैंकिंग 179 है, ट्यूशन फीस आपकी 12,000 यूरोस चली जाएगी, एंड इट इज वेल नोन फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। एट नंबर 5 you have यूनिवर्सिटी ऑफ 20, जहाँ की क्यूएस रैंकिंग 418 है, बट लेट मी नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज ऑलरेडी हम लोग 400 के पास चले गए, एंड आई डोंट थिंक आपको नेदरलैंड्स जाना चाहिए अगर आप क्यूएस रैंकिंग 418 के बाद जा रहे हो, अनलेस आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। अब थर्ड कंट्री के बारे में बात करते हैं, फ्रांस। अब फ्रांस को मैंने रैंक 3 पे क्यों रखा है? क्योंकि फ्रेंच एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर चली जाएगी। स्विट्जरलैंड में डेफिनेटली अगर आपको जर्मन आती है या फिर फ्रेंच आती है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर साउथ ऑफ स्विट्जरलैंड में आपको इटालियन आती है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बट इन जनरल आप इंग्लिश में काम कर सकते हो। नेदरलैंड में डेफिनेटली आपको डच थोड़ी सी आई, अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी आएगी तो आप इंग्लिश में रह सकते हो। फ्रांस का वो सीन नहीं है। फ्रांस में आपको फ्रेंच सीखनी है तो रैंक 3 पे रखा है, बट फ्रांस के बारे में बात करते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है जहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होगी एंड फीस कम है। फीस डेफिनेटली फ्रांस में भी कम रहने वाली है। फर्स्ट पे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल एल्प्स आएगी, जहाँ की क्यूएस रैंकिंग डेफिनेटली 300 पार पहले ही चली गई। क्यूएस रैंकिंग इज 317, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस विल बी 3,700 यूरोस, व्हिच इज 3 लाख रुपए।
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पूरे साल की फीस 3,70,000 तक चली जाएगी, बट दैट्स इट। तो ट्यूशन फीस कंपेयर टू नेदरलैंड्स काफी ज्यादा कम रहने वाली है फ्रांस में, बट अगेन फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। कोर्सेज के बारे में बात करें तो आप यहाँ से एडवांस बायोसाइंसेस के कोर्सेज कर सकते हो, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज और मेडिसिन के भी कोर्सेज कर सकते हो। सेकंड रैंक पे बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो आएगी विद क्यूएस रैंकिंग ऑफ 466 एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ट्यूशन फीस ऑफ 3,770। कोर्सेज के बारे में बात करें, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल साइंसेस एंड बिजनेस के कोर्सेज किए जा सकते हैं। एंड नंबर 3 के बारे में बात करें तो ये नंबर 3 पे क्यों आ रहा है? ये तो यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले विद a QS ranking of 116 amongst one of the best universities in the world, and tuition fees is going to be 243 euros, मतलब 24,000 rupees की tuition fees रहने वाली है पूरे साल की for international students as well, and one of the most well renowned universities all across. It should have been at number 1. क्या कर रहा हूँ मैं? नंबर 1 पे रखना है। कोर्सेज यहाँ से आप फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। डाउन्स, यहाँ का एक मेजर डाउन साइड है, इट इज रियली हार्ड टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी। आई फील लाइक इवन आई विल गेट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, तो इफ यू डू गेट अ चांस टू स्टडी हियर, अमेजिंग मैन। नंबर 4 पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग आएगी, जहाँ पे अगेन 3,700 यूरोज आपकी ट्यूशन फीस रहेगी। यहाँ की क्यूएस रैंकिंग 454 है। कोर्सेज आप यहाँ से लॉ, बिजनेस, केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेस कर सकते हो। रैंक 5 पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिले आएगी, जहाँ की क्यूएस रैंकिंग इज 471, बट आपका फिर से ट्यूशन फीस का खर्चा 3 लाख रुपए के करीब रहने वाला है। यहाँ के कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ से इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और बिजनेस के कोर्सेज कर सकते हो। अब हम लोगों ने अपनी बात स्विट्जरलैंड से शुरू की थी, उसके बाद नेदरलैंड्स के बारे में बात की थी, फिर फ्रांस के बारे में बात की थी। अब रैंक 1 यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करें, अगर अभी पढ़ने जाना है तो कहाँ पढ़ने जाना चाहिए? विद सम ड्रम रोल्स, जर्मनी। 0 ट्यूशन फीस रहने वाली है एंड बेटर यूनिवर्सिटीज रहने वाली है। क्यूएस रैंकिंग 100 के भी ऊपर यूनिवर्सिटीज रहने वाली है। बेस्ट यूनिवर्सिटी, 0 ट्यूशन फीस, अमेजिंग। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में थोड़ी सी ट्यूशन फीस आ गई है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, RWTH, फेरे, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिनम, हेल्डबर्ग यूनिवर्सिटी, TUD, यूनिवर्सिटी ऑफ कलोन, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट। अब अगर आपको इनमें से किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है ना, तो एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया कि जर्मनी में स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ा जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो है, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन किया। दिस इज द वीडियो, यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस वीडियो एंड दैट्स द वीडियो। मतलब इतनी मेहनत एंड स्टिल नॉट अ सब्सक्राइब, हार्ट ब्रेक्स।